अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई मुश्किल है करना, क्योंकि मुश्किल इसलिए, मैं सिर्फ कसर नफसी में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच्चाई से दिल से एक बात कर रहा हूँ। जिस शख्स के बारे में, जिस लेजेंड के बारे में, जिस फनकार के बारे में ये प्रोग्राम है, उनके मतलब कम अज़ कम मैं अपने आप को एक मुकम्मल शख्स नहीं समझता कि मैं उनके फ़न के ऊपर किसी भी तरह से कोई रोशनी डालूं। या तो वही डाल सकते हैं जिन्होंने उतना काम किया है, या उन बुलंदियों को जिन्होंने छुआ है जाके। मैं तो सिर्फ एक कनेक्टर की तरह लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ, आप तक पहुँचा सकता हूँ, आप तक ला सकता हूँ। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक दफ़ा कहा था, जब उसने बेबीलोन को फतह किया, तो उसने ये कहा था कि वी आर मोस्ट अलोन व्हेन वी हैव टू लिव विद अ मिथ। और जब इंसान शोहरत की बुलंदियों को पहुँच जाता है, तो वहाँ पहुँचना तो बड़े लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन पहुँच के टिके रहना वहाँ पे, ये चंद एक को ही नसीब होता है, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। कहते हैं कि शोहरत और इज़्ज़त ये एक हरजाई महबूबा की तरह है। लेकिन जहाँ तक मोइन अख्तर का ताल्लुक है, जब से उन्होंने अपना फ़नी करियर शुरू किया, उन्होंने इस हरजाई महबूबा को भी राम कर लिया, और उसने आखिरी वक्त तक उनके सर पे जो है अपना ताज जमाए रखा। मोइन अख्तर की पर्सनालिटी के मतलब और बड़े लोग हैं जो बात करेंगे, मोइन अख्तर के फ़न के मतलब और बड़े लोग बात करेंगे। मैं सिर्फ चंद बातें बीच में ही कहूँगा प्रोग्राम के दौरान। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की जो चंद महीने पहले एक एनिवर्सरी फंक्शन हो रहा था इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं भी था, तो वहाँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। और मेरे दिल में क्या, मेरे वहम गुमान में ये ख्याल नहीं था कि ये हर तरह से आखिरी मुलाकात होगी। एक दफ़ा मुझे पता चला कि उनकी बीच में तबीयत बड़ी ख़राब है। मैंने उनको कॉल किया और बात नहीं हो सकी उनसे उस पर, तो आज तक उसका मुझे दुख रहेगा। लेकिन बहरहाल मोइन अख्तर की दास्तान हयात जो है, दरअसल पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी एक कथा है। दोनों ने अपना सफ़र एक साथ शुरू किया, दोनों की जद्दोजहद, दोनों की अनथक मेहनत जो है वो, इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं। वो चाहे असलम अज़हर साहब से शुरू हों और नीचे तक आएँ, चाहे कैमरे के सामने आने वाले से हों जो आएँ। कैमरे के सामने वालों का अगर जिक्र करना है, तो सबसे पहले जिस शख्स ने कहा पाकिस्तान टेलीविज़न, वो तारिक अजीज़ साहब हैं। वो हमारे दरमियान आज बैठे हैं यहाँ पे। और तारिक अजीज़ साहब को मैं तो सिर्फ इनको वेलकम ही कर सकता हूँ। मैं इनके भी फ़नी सफ़र के ऊपर मैं कोई बात नहीं कह सकता, बहुत बड़े इंसान है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तारिक अजीज़ साहब और मोइन अख्तर साहब में एक बड़ा अजीब सा रिश्ता था। ऐसी मोहब्बत थी कि जैसे मोइन अख्तर साहब जब तारिक अजीज़ साहब की नकल उतारते थे, तो बखुदा ऐसा लगता था कि तारिक अजीज़ ही है। अगर कोई आदमी रेडियो पे वो सुन रहा हो, तो वो यकीनन वहाँ पे उसमें डाउट में पड़ जाएगा। तारिक अजीज़ साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं अगेन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मोहम्मद कवी खान साहब। कवी खान साहब जो हैं, इनको पता नहीं कितने अवार्ड मिले हैं, लेकिन असल रिवॉर्ड इनका वो मोहब्बतें हैं जो इनके चाहने वाले, इनके फैंस जो हैं, वो इनके लिए अपने दिलों में लेकर रखे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम है जिसको शोमैन का टाइटल दिया जा सकता है, और जो कि है सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं यहाँ पे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोइन भाई के साथ काम किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ फ़नी और अपनी नॉर्मल ज़िंदगियों का भी आगाज़ भी किया और उनके साथ साथ चलते रहे। वो इस प्रोग्राम के दौरान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। बड़े लोग हैं, फ़नकार हैं, उनकी भी आप आरा सुन लेंगे, बातें सुन लेंगे। लेकिन मेरे साथ अभी तशरीफ़ रखते हैं अबरारुल हक हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अबरारुल हक आज ख़ास तौर पे मोइन अख्तर को यहाँ ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। मैं एक शख्स का जिसका मैं तारुफ ज़रूर कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि स्क्रीन पे कभी किसी ने इनको देखा है आज तक। विंसेंट लॉरेंस। विंसेंट लॉरेंस जो हैं, अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तानी शोबिज़ से है, अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट से है, तो फिर विंसेंट लॉरेंस जो हैं आपके लिए कोई पोशीदा नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में जितने भी शोज़ हैं, स्टेज शोज़ ले लें, परफॉर्मिंग शोज़ ले लें, और बैरून मुल्क भी, तो वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हो रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। लॉरेंस इज़ हियर विद अस। और मोइन अख्तर के सबसे ज़्यादा शोज़ जो हैं वो इन्होंने कोऑर्डिनेट किए, इन्होंने प्रोड्यूस किए। ये आज हमारे दरमियान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार हदीका कियानी, जिन्होंने मोइन अख्तर के साथ लगभग कोई 100 के करीब शोज़ किए हैं।
और यानी इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं प्रोग्राम के बीच में आपको बताऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि कुछ लोग चले जाते हैं तो उनकी यादें बाद में किस तरह से तड़पा के चली जाती हैं और इंसान बड़ा बेबस हो जाता है। वो बड़ा कुछ करना चाहता है लेकिन वो उस वक्त कर कुछ नहीं सकता क्योंकि वो वक्त अब वापस कभी नहीं आएगा जो चला गया। लॉरेंस, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा साथ रहा मोइन भाई के साथ, आपकी रकाबत उनके साथ। बहैसियत इंसान कैसे आदमी थे? मुबश्शिर भाई, सबसे पहले कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि मोइन भाई के लिए इस तरह बैठ के उनकी ज़िंदगी के बारे में कभी इस तरह उनके पीछे उनके बाद कोई बात करनी पड़ेगी। लॉस तो सबका है, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं सबका लॉस है, पूरी दुनिया में उनके जो करोड़ों फैंस हैं उनका लॉस है, लेकिन जो लोग उनके बहुत करीब रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस है। बहैसियत एक इंसान, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लॉस बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऐसा इंसान शोबिज़ में मैंने पिछले 20 साल के अपने करियर में नहीं देखा। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी उनके घर पे, आज से 20 इयर्स बैक। मैं पहली दफ़ा उनके घर गया एक शो के सिलसिले में उनको बुक करने, और वही मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। और एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी कि मैं मोइन भाई को बुक करने किसी शो में गया हूँ। तो जब मैं उनके घर पहुँचा तो 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया था और मैं पूरे 2 बजे उनके घर पहुँच गया। वो सो के उठते थे 2 बजे। खैर वो उठ के आए और क्योंकि पहली मुलाकात थी, बैठे, पूछा मुझे मोहम्मद अली शेखी ने रेकमेंड किया था उनको। मुझसे पूछने लगे किस चीज़ का शो है, तो मैंने उनको एक एक चीज़ बताई कि मोइन भाई ये शो है, ये शुगर टेक्नोलॉजिस्ट थे, उनका शो था वो शेरेटन में। और पूछने लगे कि और कौन कौन लोग हैं उस शो में, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये सारे लोग हैं। तो मुझसे पूछने कितनी देर का शो करना है। मैंने कहा मोइन भाई 2.5 घंटे का। तो कहने लगे यार इतने सारे आर्टिस्ट हैं, ये 2.5 घंटे में ख़त्म नहीं होगा। मैंने कहा 2.5-3 घंटे कर लें। कहने लगे कि अच्छा चलो ठीक है। तो उनको भी अंदाज़ा था, चूँकि मेरा भी नया नया दौर था, मैंने भी उस अरसे में कोई 5-6 शोज़ पहले किए, तो इत्तेफाक से लकीली मेरे पास ये शो आया कि जी हमें मोइन अख्तर चाहिए। तो चूँकि मैंने शेखी भाई के साथ कुछ काम कर लिया था, पहले शोज़ किए थे, तो आया आज शेखी भाई। मैंने कहा शेखी भाई मुझे मोइन अख्तर साहब चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन किया मोइन भाई को कि ये लड़का मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि पुरानी बात है, यानी लड़का मैं भेज रहा हूँ तो तुम मुझसे बात कर लो। तो फिर उस तरह वो पहला शो शुरू हुआ। एंड देन मैंने एनवेलप निकाला और उनको एडवांस दे दिया। कहते हैं ये क्या? मैंने कहा ये, चूँकि फ़ोन पे रात बात हो गई थी, मैंने कहा ये फ़ीस की आपकी 50% एडवांस। तो ही केप्ट इट एंड देन ही केम फॉर द शो। मैंने 9 बजे का वक्त दिया उनको और शार्प 9 बजे और वो तैयार पहुंचते थे। अरे भाई, ये नहीं कि वहाँ पे आके तैयार होना है। ना 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 ना, उस जैसा आर्टिस्ट मैंने अपनी लाइफ में अब तक शोबिज़ में नहीं देखा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, देर से आना तो कोई सवाल ही नहीं था। अबरार, बात यह है कि अगर आप समराइज करें, देखें एक स्टेज शो को, तो उसमें जो कॉम्पेयर है बेसिकली तो वो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है और बीच में कोई चुलबुले, उसने चुटकुले अपने छोड़ दिए, और उसकी जो इंट्रोडक्शन है वही आपको स्टार बनाती है। वो एंकर जो है या वो कॉम्पेयर है, क्योंकि उसी ने उस ऑडियंस को अपने पैरों पे खड़ा कर देना जब उसने आपको स्टेज के ऊपर बुलाना है। और लेकिन उसके बावजूद वो उन आर्टिस्टों से भी बड़ा हो जाए उसका कद, तो ये कितनी एक अनोखी बात है। आपने मुबश्शिर बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से हैं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। और हम लोगों को ये पता भी होता है, मगर फिर जो बहुत आपके लव्ड वंस होते हैं, जब वो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं खटमंडू में था जब मुझे पता चला मोइन भाई चले गए हैं, और दिल जैसे बैठ ही गया हो। और आई एम श्योर कि एवरीबॉडी वुड शेयर द सेम फीलिंग। मैं एक छोटा सा वाक़या आपकी इजाज़त से, आपके सवाल से पहले, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और मोइन भाई के साथ पहला शो मेरा। अब आर्टिस्ट जब स्टेज पर होता है ना, तो एक रूप धारा होता है, हम लोगों ने एक तरह से बहरूपी होते हैं। उसका असल रूप उस वक्त देखना चाहिए जब वो बैक स्टेज होता है। बैक स्टेज एक हुजूम होता है, लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, थोड़ी देर वो प्रोड्यूसर बोलता है जल्दी करो, टाइम आने वाला, तुम्हारी एंट्री है वगैरह वगैरह। तो मैं वहाँ बैक स्टेज में अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था और मुझसे हो नहीं रहे थे।
इतनी देर में एक शख्स आता है मेरे पास, अरे क्या कर रहे हो? मैंने कहा मोइन भाई ये इस्त्री करने। तो मैं बिल्कुल कभी अकल नहीं आएगी, हटो इधर। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? छोड़ दो तुम, अगर तुम पास आए इस्त्री के फिर देखना, पीछे हटो। अभी देखो ये सेट करो यहाँ पे, इस नंबर पे रखो इसको, ये कपड़ा तो देखो तुम कौन सा है, उसके बाद अब तुम करीब नहीं आना। और मुझे इस वक्त भी शर्मिंदगी हो रही। मैं कहा आप क्या कर रहे हैं? अब ये उन्होंने मैंने कहा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मोइन भाई, नहीं करें इस तरह। उन्होंने वो मेरी शर्ट का एक हिस्सा जो है वो मुझे, और ज़बरदस्ती मैंने उनसे छीना। फिर कहने लगे बेवकूफ़, मैं तो अल्लाह ताला की उस बात पे अमल कर रहा हूँ जिसमें वो कहता है कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। वो हमारी सोच से बहुत बड़े इंसान थे। एक एक मौके पे हमने उन्हें देखा। और फिर जो उनका टैलेंट है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आना चाहिए कि तुम क्या जानते हो उनके टैलेंट के बारे। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं अभी जो बोलेंगे, लेकिन स्टेज के बादशाह थे। जब आते थे तो ऑडियंस बिल्कुल जैसे उनके गोया कब्ज़े में आ गई है, और जहाँ से चाहते थे शुरू करते थे। जब हंसाना होता था हंसाते थे, जब रुलाना होता था तो रुला भी देते थे। जैसे इतने कमाल की उनकी वो टाइमिंग होती थी। मुझे याद है जिस अवार्ड सेरेमनी की मैं वो एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ, कमर ज़मान कायरा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उस वक्त। तो मोइन अख्तर साहब आए स्टेज पे और मैं देख रहा हूँ उनको एकदम से स्टेज से उतरते हुए आए, हालांकि बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, और उन्होंने कमर ज़मान कायरा को जाके मिले, गले मिले और वापस ऊपर आ गए। सो हिज को होस्ट आस्क्ड कि आप कायरा साहब को मिलके क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा मैंने इनको कहा भाई को काम शाम हो कराना हो तो मुझे बता देना क्योंकि तुमसे तो होगा नहीं यहाँ पे काम। बट 17 करोड़ लोग थे हदीका कियानी इस मुल्क में, उनमें से सिर्फ एक आपको हदीकू कहता था, अब तो वो नहीं कहता। मैं उनको अक्सर कहती थी कि आप इतनी तारीफ़ें करते हैं स्टेज पे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बैक स्टेज में कहीं गड़ जाऊं, कि इतनी तारीफ़ें कि लॉरेंस इस बात का जो है ना वो गवाह है। मैं कहती थी लॉरेंस इतनी लंबी लंबी तारीफ़ें कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हुई। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक लेजेंड इतनी ज़्यादा तारीफ़ करके जब आपको स्टेज पे बुलाता है तो आप और भी घबराहट से जाते हैं। लेकिन तो आपने मुझे बताया था कि वो काफ़ी नर्वस होते थे स्टेज पे आने से पहले। ये तो बात तकरीबन 14 साल पहले की है, जब मैंने स्टेज शोज़ करना शुरू किए थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह। तो मैं शुरू के 3-4 साल तो मैं देखती रही कि मोइन भाई एक लेजेंड और वो इस तरीके से, लेकिन इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, और जूनियर्स के साथ तो यानी ऐसे कि जैसे उन्हीं के लेवल पे आके, बिल्कुल यानी ये नहीं कि जैसे इंसान बहुत स्टिफ होता है और बहुत रूड होता है, और अब बिल्कुल उस तरीके से, और हदीकू कैसी हो, सो नाउ यू आर गोइंग टू रॉक द स्टेज, और बहुत ही आपको पंप अप करना। तो उसके तकरीबन 4 साल के बाद, यानी आज से 10 साल पहले, मैंने सोचा कि मैं हिम्मत करके मोइन भाई से पूछ ही लूँ कि आप हमेशा स्टेज पे जाने से पहले जो है ना वो इतने एंक्शस क्यों होते हैं, आप इस तरह फिर रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मोइन भाई मुझे बताएं आप इतने घबराए हुए क्यों होते हैं? आप तो एक लेजेंड हैं, आप तो एक ऐसे स्टार हैं कि जो स्टेज पे जाएंगे कुछ भी बोल देंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, हंसेंगे भी, और आपका तो वही जैसा अबरार कह रहे हैं कि आपको हंसाना भी आता है, रुलाना भी आता है। तो कहते हैं कि नहीं हदीकू, मसला ये है कि जब इंसान जितना बड़ा नाम हो जाता है ना, उतना ही आपकी पोजीशन वीक हो जाती है। तो आप जब स्टेज पे जाते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे होती हैं। उस चीज़ के लिए मैं दुआ कर रहा होता हूँ और एंक्शस होता हूँ और अपनी चीज़ों को जॉट डाउन कर रहा होता हूँ दिमाग में कि मैं स्टेज पे जाके लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकूँ और खुदा मुझे उतनी इज्जत दिए रखे। सो दैट वाज समथिंग विच आई कैन रिलेट। अब इतने सालों में तो मुझे कहते हैं तुम्हें ये बात पता चलेगी जब तुम्हारे 10 साल तुम गुजार लोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये जो एंक्शसनेस है ना ये कहाँ से आती है। हदीका कियानी है, विंसेंट लॉरेंस है, अबरारुल हक हैं, तारिक अजीज साहब हैं, कवि साहब हैं और सैयद नूर साहब हैं। विल कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।